नमस्कार। देश परदेश विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आज दीपावली है। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्जवल हो, प्रकाशमय हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज दीपावली है, इसलिए आज मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड कहा जाता है, मेघालय के आदिवासी समाज की एक सदियों पुरानी परंपरा की और उसमें बदलाव की कोशिशों की, इन बदलावों के विरोध की। तो बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है, आखिर तक देखिएगा। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें, तो आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाएगी। तो पूर्वोत्तर के मेघालय के आदिवासी समाज में आप जानते हैं, संपत्ति की उत्तराधिकारी परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है और वहाँ वही मालकिन होती है, बाकियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। इस परंपरा का विरोध तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन अब एक स्वायत्त जिला परिषद ने इसके तोड़ते हुए इस परंपरा को, सबको जितनी संतान है सबको समान हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, कई स्तर पे विरोध हो रहा है। महिला संगठनों के अलावा कई अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं। आज विस्तार से बताऊंगा क्या है ये परंपरा और क्या है बदलाव की कोशिशें और कैसा और क्यों हो रहा है विरोध। तो चलिए जानते हैं पूर्वोत्तर के आदिवासी समाज की इस अनूठी परंपरा के बारे में, इसमें होने वाले बदलाव की पहल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेघालय के आदिवासी समाज में सदियों से पैतृक संपत्ति की मालकिन घर की सबसे छोटी बेटी ही होती रही है। लेकिन अब खासी पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद ने इस परंपरा को बदलते हुए पिता की तमाम संतानों को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने का फैसला किया है। इसके लिए संपत्ति उत्तराधिकार विधेयक पारित किया जाएगा। यह देश में एकमात्र ऐसा समाज है जहां छोटी बेटी ही संपत्ति की मालकिन होती है। पहले केरल के नायर समुदाय में भी मातृसत्तात्मक परंपरा थी, लेकिन वर्ष 1925 में कानून संशोधन के जरिए उसे बदल दिया गया था। आप जानते हैं, मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इनके नाम पर ही वहां पहाड़ियों के नाम भी हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के भी नाम हैं। इन तीनों समाज में मातृसत्तात्मक समाज है, उसकी मातृसत्तात्मक परंपरा है। वर्ष 2011 की जनसंख्या की जब गिनती हुई, जनगणना, उसके मुताबिक राज्य की कुल आबादी में 30 लाख के करीब हैं ये आदिवासी। इनमें से भी आधे खासी समुदाय के हैं। इन तीनों जातियों में पैतृक संपत्ति की मालकिन परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है। यही नहीं, यहाँ शादी के बाद लड़की के नाम पर ही वंश चलता है। देश के दूसरे हिस्सों में बेटा होने पर बधाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन इस राज्य में ठीक इसके उल्टा है। यहाँ बेटी पैदा होने पर तो बधाइयों का तांता लग जाता है, लेकिन बेटा पैदा होने पर लोग बाग यह कहकर सांत्वना देते हैं कि ऊपर वाले की यही मर्जी थी। खासी पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद की दलील है कि अगर परिवार के दूसरे बच्चे भी माता पिता का ख्याल रखते हैं तो सबसे छोटी बेटी को पूरी पैतृक संपत्ति सौंपना उचित नहीं है। परिषद की ओर से प्रस्तावित संपत्ति उत्तराधिकार विधेयक 2021 इस भेदभाव को मिटाकर तमाम भाई बहनों को संपत्ति का समान अधिकार सौंप देगा। अगर यह विधेयक पारित हो गया तो राज्य के आदिवासी समाज में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। लेकिन आखिर परिषद ने यह फैसला क्यों किया है? परिषद के प्रमुख टीटो स्टारवेल चेनी कहते हैं, बदलते समय के साथ बदलना जरूरी है। फिलहाल किसी परिवार में बच्चे नहीं होने या तमाम संतानों के पुत्र होने की स्थिति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई कानून नहीं है। इससे अक्सर जटिलताएं पैदा होती है। कुछ मामलों में तो बाकी बच्चों ने इस मुद्दे पर माता पिता को अदालत तक घसीटा है।
चेनी का कहना है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की स्थिति में खासी पुरुष बैंक से कर्ज के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल मालिकाना हक संपत्ति का नहीं होने की वजह से वह लोग ऐसा नहीं कर पाते। चेनी कहते हैं कि उक्त विधेयक का मकसद परिवार के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पैतृक संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करना है। विधेयक में यह प्रावधान होगा कि माता पिता अपने उत्तराधिकारी के बारे में फैसला कर सकेंगे। यही नहीं, यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई लड़का या लड़की गैर आदिवासी से शादी कर उसकी संस्कृति और परंपराओं को स्वीकार कर लेती है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। अंग्रेजों के आने से पहले तक मेघालय का जनजाति समाज दूसरे पितृसत्तात्मक समाजों से कटा रहा, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद मेघालय में स्थिति तेज़ी से बदली है। बाकी दुनिया से संपर्क बढ़ा तो यहाँ पुरुषों के एक तबके में भी मातृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पनपने लगा। हालांकि लंबे अरसे तक यह मुखर होकर सामने नहीं आ पाया। वर्ष 1990 में खासी समुदाय के कीथ पेरियट की ओर से स्थापित सिंगखोंग रिम्पई थेम्माई, जिसे संक्षेप में SRT कहा जाता है, उसने मेघालय की इस मातृसत्तात्मक प्रणाली को उखाड़ फेंकने को अपना लक्ष्य बनाया। फिलहाल इस संगठन के 4000 से ज़्यादा सदस्य हैं। SRT से जुड़े माइकल सिम बताते हैं, बीते कुछ वर्षों से आदिवासी समाज कई किस्म के बदलावों से गुजरा है। मातृसत्तात्मक समाज की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि पत्नी से अलग होने के बाद पुरुषों को गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से अब यहाँ शादियाँ टूटने लगी हैं और अकेली महिलाओं वाले परिवारों की तादाद बढ़ रही है। इसी कारण राज्य में अनाथालय और वृद्धाश्रम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन SRT की मुहिम के खिलाफ आवाज़ें भी उठने लगी हैं। एक महिला कार्यकर्ता CK मुखीम कहती हैं कि कुछ लोग पितृसत्तात्मक समाज से प्रभावित हैं, लेकिन आदिवासी समाज में मातृसत्तात्मक समाज की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इसे रातों रात बदलना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब परिषद की ताज़ा पहल से कुछ बदलेगा या फिर इसका भी हाल अरुणाचल प्रदेश की तरह होगा। आपको बता दूं, करीब 2 महीने पहले अरुणाचल प्रदेश में पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने से संबंधित एक विधेयक तैयार किया गया था, लेकिन विभिन्न संगठनों के विरोध के कारण वह ठंडे बस्ते में चला गया। विरोध करने वाले संगठनों ने उसे आदिवासी परंपरा पर आघात बताया था। सिम कहते हैं कि अभी तो यह शुरुआत है, आगे देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। सबसे बड़ा मुद्दा संपत्ति के हस्तांतरण का है और इसके लिए कानून बदला जाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखती। तो ये बहुत दिलचस्प खबर थी और आप में से बहुतों को शायद इसकी जानकारी भी नहीं होगी। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पूर्वोत्तर की सकारात्मक खबरों या आतंकवाद और बाकी चीज़ें छोड़कर ऐसी खबरें मुख्यधारा की मीडिया में जगह नहीं बना पाती। इसलिए मैंने सोचा दिवाली के मौके पर राजनीति की चर्चा करने की बजाय आदिवासी समाज की इस अनूठी परंपरा और इसके बदलाव की कोशिशों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। और आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।